हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। और पर मैंने तो कैसे मिस मेरे गैंगस्टर डॉटर स्टोरी का पार्ट 17 नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना। और जैसे हमारे बनकी की फैमिली कमेंट करते ना, मुझे कमेंट करना इसको स्टोरी कैसी लगी। और इसके बाकी एपिसोड नहीं तो सिर्फ चैनल पे चेकआउट करके देख लेना और मुझे कमेंट कर देना इसको स्टोरी कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करता। हमने देखा था पिछले पार्ट में कि जो हमारा मिस होता है ना, वो घर से निकल गया होता है। तभी उससे याद आता है कि उसने जो डिनर नहीं बनाया है और सो मेरा डिनर नहीं बना सकती, उसका जो हाथ इंजर्ड है। तो हमारा मिस जो है वापस घर जाता है और वो जो है डिनर वगैरह बनाता है मैं सुमेरी के लिए और उसके लिए बना के नीचे साइड में रख देता है। और सुमेरी कहता है कि तुम्हारा जो डिनर रखा है, तुम जब मतलब तुम्हारा जो हाथ वगैरह अच्छा मतलब कम हो जाए ना, वो तुम्हें भूख लगे तुम खा लेना। तो मैं सुमेरी कहती है ठीक है मिसो। और मिसो जो है डोर लॉक करके वहाँ चल जाता है और जाने से पहले मैं सुमेरी को जो बाय बोलते चल जाता है। तो मैं सुमेरी कहती इसने जो है मुझे इस बार किस नहीं करा। और मेरी सुमेरी बोलता है एक पर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, क्या मैं भी इसे पसंद करने लग गई हूँ। और मैं सुमेरी कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मिसो का। मिसो जो होता है वो अपने वापस कैफेटेरिया में पहुंच जाता है और उसकी जो मतलब डॉटर होती है ना ऑनर की, वो कहती है कि तुम इतने लेट कैसे हो गए। तो मेरा मिस होता है कि वो क्या है ना कि मैं अपने फ्रेंड का जो हाथ जल गया था तो उसकी जगह जो है मैं मतलब डिनर बना रहा था, तो उसे मैं बना के दे के आया, इस वजह से मुझे लेट हो गया। तो हमारी जो मतलब ओनर की डॉटर होती है ना, तो वो कहती है कि क्या तुम मतलब डिनर भी बना सकते हो। तो हमारे मिस होते हैं हाँ मैं बना सकता हूँ। इस सुन के हमारी ओनर की डॉटर कहती है ठीक है तुम एक दिन मुझे भी खिलाना, पहले तुम जो है ये सब ऑर्डर सर्व कर दो और जो उनका ऑर्डर है टेबल नंबर 9 का उसको वो ले लो। हमारा मिस जो ऐसा करता है और उसको ऐसे ही करते करते जो है 10 बज जाती है। और फिर उसके पास कॉल आता है हमारे और किसी का नहीं, हमारे गार्ड का, जो कि हमारा वर्कर होता है। और वो कहता है कि सर मैं जो है दुकान वगैरह अच्छे से बंद करती हूँ, हमारा प्रॉफिट तो आज ज़्यादा नहीं हुआ और आज पैसे लेने नहीं आ पाए। इनके मिस कहता है कि नहीं मैं कल आऊँगा, तुम फिक्र मत करो। तो हमारा वर्कर कहता है ठीक है। और हमारा मिस्सू से पूछता है कि आपकी वाइफ के हाथ कैसे हैं। इसका मिस्सू कहता है कि नहीं उसका हाथ ज़्यादा वैसे नहीं हुआ और जिसने मतलब उसे गलत मेडिसिन दी थी उसे तो मैंने अच्छे से पिटाई कर दी है, तुम फिक्र मत करो। और हमारा गार्ड भी कहता है ठीक है सर मैं कॉल रखता हूँ, और कहते जो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। और फिर हमें सीन दिखाता है मिस्सो की जॉब का। मिस्सो बहुत ज़्यादा थक गया होता है और आज उसका पहले दिन भी बहुत अच्छे से गया होता है। तभी हमारी जो डॉटर होती है हमारी जो वर्कर की, तो मैं उसका नाम तो मैं बता देता हूँ, उसका नाम होता है इशितो। हमारा मिस्सो कहता है कि फिर मैंने आपसे नाम नहीं पूछा। इसलिए हमारी इशितो बोलती है मेरा नाम इशितो है। इसलिए मिस्सो कहता है कि मेरा नाम वैसे आपको बता ही दिया, मेरा नाम मिस्सो है। और क्या वो वाली शटर गिरानी, तो हमारी इशितो बोलती है ठीक है वो वाली गिरा दो। और मैं सोचा सब वगैरह लॉक करने के बाद मतलब इशितो को चाबी दे देता है और इशितो कहती है कि ये लो तुम्हारा पेमेंट, उससे 300 रुपीज़ दे देती है। हम मिसो कहता है कि ठीक है अब मैं चलूँ। इसमें इशितो कहती है कि ठीक है तुम जाओ। हमें मिसो बोलते हैं कि आप किससे जाएंगी। इसके हमारी इशितो बोलती है वेल वैसे तो मेरा जो है ऑटो आ जाता है बट अभी तक नहीं आया, तो मतलब वो जो है मिस कर गया है और मेरा घर जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो मैं पैदल जाऊँगी। इसमें मैं मिस होता है कि आप इतनी दूर तक पैदल जाएंगी। तो हमारी इशितो बोलती है कि हाँ ऑब्वियसली मैं चले जाऊँगी, तुम फिक्र मत करो। तो मैं मिस होता है कि आप इतनी दूर तक कैसे जाएंगे, वो भी जो है थोड़ा बहुत सुनसान इलाका है और रात पड़े आपका ऐसा अकेले जाना अच्छा नहीं बनता। और मैं बोलता है इशितो से कि आप एक काम कीजिए, आप पीछे बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ पे छोड़ दूँगा आपके घर पे, आप मुझे बता दीजिएगा। तो मेरी इशितो बोलती है कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मुझसे बोलता है कि इसमें कोई बात नहीं, आप जो है मतलब मेरी मतलब बॉस है एक तरीके से, तो मैं आपको वहाँ तक तो छोड़ ही सकता हूँ। ये सुन के जो हमारी इशितो बोलती है ठीक है। और अब वो मिस्सो की बाइक खींचे बैठ जाती है और हमारी मिस्सो से छोड़ने जाता है। और उसके बाद जो है ना मिस्सो के ऊपर नज़र रखे होते हैं, वो जो है मिस्सो की फ़ोटो खींच के हमारे मतलब सुमेर प्लेट को दे रहे होते हैं। सुमेर बोलते हैं अगर ये मिस्सो घर के रहे, तभी हमारे जो गार्ड बोलता है मेरे हिसाब से जो इनकी जो मतलब बॉस होगी वो होगी जो ये वर्किंग कर रहे हैं। और यही बात होगी कि इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। इस सुन के हमारे मिस्सो लेटर को अच्छा कोई नहीं, अच्छा ही बात है कि उसे छोड़ने जा रहे, इतनी रात पड़े, नहीं तो फिर जो है मतलब अकेली लड़की का जाना अच्छा नहीं रहता। तभी हमें सीन दिखाता है मिस्सो का। मिस्सो जो है बाइक चला के मतलब इशितो को उसके घर पहुँचा देता है। और इशितो जो होती है ना, वो कि मिस्सो को बाय बोल के अपने रूम में मतलब घर में चल जाती है। और मिस्सो को चलो मुझे भी चलना चाहिए। और मिस्सो जो अपने घर जाता है और जाने से पहले अपनी वॉच में टाइम देखता है कि उसका टाइम जो है हो चुका है 12 बज चुकी है। मिस्सो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। हमें सुमेरी जो है दूसरी तरफ सीन दिखाता है सुमेरी का। सुमेरी जब तक मतलब डिनर नहीं करा होता है वो मिस्सो की रास्ता देख रही और वो सोचती है कि अब तक जो है 12 बज चुके, लेकिन फिर भी मिस्सो क्यों नहीं आया। तभी उसे बाइक की आवाज़ आती है और मिस्सो मेरी जो डोर खोल के देखती है तो कोई और होता है। तो मिस्सो मेरे जो वापस डोर लॉक कर देती है। उसके बाद जो वापस से बाइक की आवाज़ आती है, फिर मिस्सो मेरे वापस डोर खोलती है, वापस से कोई और होता है। सो मेरी कहती है अब मैं नहीं खोलने वाली। और जैसे फिर से बाइक की आवाज़ आती है तो उसमें मेरे लगता है फिर से कोई और होगा। तभी जो है डोर पे नॉक होती है। तो मैं मेरी जो डोर खोलते कहती है मिस्सो तुम आ गए। वो मिस्सो को हक कर लेती है कि एक सेकंड सो मेरे थोड़ा दूर रहो। तो मैं सुमेर कहती है कि नहीं तुम मुझे बता तुम तो लेट कैसे हो गए। तो मैं मुझसे
कहता है कि यार काम था वो, मतलब दुकान मतलब स्टोर पे, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। तो मैं सिमर कहता है अच्छा तो मैं जो 12 बज गई। तो मेरा मिस कहता है कि हाँ मैं जो है वहाँ पे सामान वगैरह शिफ्ट कर रहा था स्टोर रूम से, इस वजह से मुझे जो देर हो गई। इस दिन क्या मैं सिमर कहते अच्छा और तुम्हें कल कल तो इतनी देर नहीं होगी ना। इनके मिस कहते हैं नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टोर रूम में बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, मतलब 20-25 दिन का। तो मैं सिमर कहती इतना तुमने सामान बोला जितना तुम्हें जो इतना टाइम रुकना पड़ेगा। तो मेरा मिस कहता है इसमें कुछ नहीं हो सकता सुमेरे। तो सुमेर कहते हैं चलो ठीक है, तुम जो हो डिनर कर लो मेरे साथ। तो मेरा मिस कहता है एक सेकंड, तुमने डिनर नहीं करा? इसमें हमें सुमेर कहती नहीं। तभी हमारा जो मिस है ना, हमें सुमेर को गोद में उठा के सीधा मतलब डाइनिंग टेबल बिठा देता है और उसे जो है समझाता है कि देखो मुझे जो आने में देर हो सकती है और तुम्हें जो है खुद का खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। ऊपर से तुम्हारा हाथ भी इंजर्ड है, तो इस टाइम पे तो तुम्हें ज़्यादा खाना खाना चाहिए। तो मैं सुबह कहती है कि मतलब मिस्टर तुम कुछ भी बोल रहे हो, मतलब खाने का और हाथ से क्या लेना देना। तो मेरा मिस सकता है जितना तुम खाना खाओगे ना उतनी तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनेगी, और जितनी तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनेगी उतनी जल्दी तुम्हारी जो चोट है वो हिल होगी। इसलिए मैंने सुबह कहती है अच्छा। और मैं जो मिस है वो अपने हाथों से जो मेरे को खिलाता है खाना, उसके बाद जो मेरे को बोलता है कि तुम चली जाओ। हमारी सुबह कहती है ठीक है, और वो जो है रूम में चल जाती है। फिर मिस तो सोचता है कि अरे यार मैं तो जो वेजिटेबल्स लाना भूल गया। और मिस को जो ऐसे भूख लग रही होती है, तभी वो देखते हैं कि अंदर कप नूडल्स पड़े हैं। तो हमारा मिस कप नूडल्स खा रहा था, तभी सुमेर जो है डोर खुलकर आती है और देखती है कि मिस जो कप नूडल्स खा रहा है। तो मैं सुमेर को बोलती है कि तुम कप नूडल्स क्यों खा रहे हो? तो मिस कहता है मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। तो मैं सुमेर कहती है अच्छा सच्ची? तो हमारा मिस कहता है कि हाँ मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, और मैंने जो है आते टाइम जो स्टोर से खाना खा लिया था, तो मुझे इस वजह से ज़्यादा भूख नहीं है। तो मैं सुमेर कहती है अच्छा कोई बात नहीं। और हमारा जो मिस है ना वो सोचता है कि मुझे जो है मतलब खाने की चीज़ों पे जो ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जो है थोड़ा बहुत बजट मतलब इधर से उधर होने वाला है, क्योंकि अभी जो है बिजली का बिल भी नहीं आया है और मकान टैक्स वगैरह इतना सब चीज़ें मुझे देखनी पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें जो भी मुझे मैनेज करनी है। तो मुझे जो एक जन के खाने पे जो ध्यान देना पड़ेगा वो भी मेरे। तो मुझे जो है शायद तक मतलब 1 महीने तक मुझे कप नूडल्स खाने होंगे। वो मिस सोच रहा होता है, तभी उसे जो है याद आता है कि उसे जो है ग्रोसरीज भी लानी है, और उसके बाद जो है टोटल पैसे मिला के मतलब 600 होते हैं लिटरली। और मिस कहते चलो इतने तो हैं। और मिस सोच जाता है होता है वो सोचता है कि मुझे जो पेट्रोल भी डलवाना है। तो मैं सोचता है कि क्यों ना मैं जो है जब काम पे जाऊँ तो मैं जो हूँ मतलब थोड़ा बहुत पैदल जाऊँ, और आते टाइम जो है मैं हो सके तो मतलब ऑटो कर लूँ, जहाँ क्योंकि ऑटो में ज़्यादा किराया नहीं लगता। लेकिन फिर भी सोचता है कि ना बाइक से जाया जाए, क्योंकि बाइक जो है पेट्रोल रहेगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। हम इसे सोच रहा होता है, तभी जो है सुमेर से बोलती है कि तुम जो है रूम में आ रहे हो ना। तो मिस कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ सोने। हाँ मिस जो है कप नूडल्स खाने के बाद जो है वो मतलब हैंड वॉश वगैरह करके जो है रूम में चल जाता है, और रोज़ वहाँ पे टीवी देख रहा था। वो सोचता है कि जो है लाइट बिल शायद तक बहुत ज़्यादा ही आएगा, और मिशन जैसा सोचता था अगले दिन जैसे बिल भी आ जाता है। उसका बिल जो होता है ना वो करीब लिटरली मतलब वो 5000 का होता है। मिस होता है 5000 का। हाँ लिटरली, क्योंकि हमने जो है बहुत ज़्यादा एसी भी चलाया है, ऊपर से फ़ैन भी चला है, तो शायद तक ऐसा हो भी सकता है। और टीवी वगैरह भी चली है, तो इतना तो होगा सही। हाँ मिस क्या करता है, वो अपनी शॉप पे जाता है सुबह सुबह लिटरली, और मतलब गेट खोलता है 6-7 बजे। और फिर जो है वहाँ पे पैसे वगैरह चेक कर रहा होता है कि भाई चलो पैसे वगैरह पूरे बजट वगैरह सही है। और मिसो जो है ऊपर के जो पैसे रहते हैं वो मिसो के रहते हैं। तो मिसो जो ऊपर के पैसे उसके जो बनते हैं वो होते हैं करीब 2000। मिसो कहता है चलो 2000, और वो पैसे मिला के करीब 2600 हो रहे हैं। और मैं मिस सकता है चलो ठीक है इतना तो चलता है। और मैं मिस होता है मुझे अभी जो और पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। हाँ मिस होता है कि जो है तीसरे भी जो है पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेगा। तो हमारा जो मिस है ना वो सोचता है कि अब जो है उसके पास जो है मतलब 5 से लेके 12 मतलब 10 या 12 बजे तक उसके पास एक जॉब है, और दूसरी जॉब जो है ये वाली है। और हो सकता है तीसरी जॉब का भी सोचने का। तो मिसो क्या करता है एक दूसरी जगह पे जाता है जॉब ढूंढने के लिए, ताकि ना वो इशितो से बात करें। और वो इशितो को फ़ोन कर देता है। तो मिसो का फ़ोन देख के इशितो सोई होती है। वो बोलती है क्या वो मिसो? तो मिसो कहता है कि वेल आपकी नज़र में कोई दूसरी जॉब है क्या? इसमें इशितो बोलती है क्यों मैंने तुम्हें जो है पैसे कम दिए, तुम आके क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो मिसो कहते नहीं आप गलत समझ रही है, मैं आके मैं जॉब तो करूँगा, लेकिन फिर भी जो है मुझे दिन के लिए दूसरी जॉब चाहिए। इनकी इशितो कहती है कि तुम्हें जो है पैसों की ज़्यादा नीड है। जो हमारा मिसो था कहता है कि हाँ मुझे ज़रा और पैसों की नीड है, क्योंकि इस टाइम पे जो मेरा खर्चा ज़्यादा हो चुका है। इसलिए हमारी इशितो कहती है ठीक है, मेरा जो एक फ्रेंड का कैफ़े है और उसे भी जो है एक मतलब लड़के की ज़रूरत है, लेकिन उसे मतलब मॉर्निंग के लिए चाहिए। उसे जो है वही टाइम के लिए चाहिए, मतलब तुम मान लो उसे चाहिए 12 से लेके 4 तक। तो हमारा मिसो कहता है चलो ठीक है इतना चल जाएगा। और हमारी इशितो कहती है पक्का ना? इनका हमारा मिसो कहता है कि हाँ। और हमारा मिसो जो होता है ना, इशितो ने जो नंबर बताया तो मिसो उस पर कॉल करता है, और फिर वहाँ से उस ओनर बात करती है उस मतलब रेस्टोरेंट की। और मैं मिसो से पूछता है काम के लिए, तो वो मान जाती है। और वो बोलती तुम्हें इशितो ने बोला कि सर हाँ मैं उनके यहाँ काम करता हूँ पार्ट टाइम नाइट के तौर पर। इसमें
क्योंकि हमारी रिश्तों के बारे में बोलती कि हाँ वो भी अच्छी लड़की है और उसने तुम्हें सजेस्ट करा तो तुम भी ज़रूर अच्छे हो गए, तो मैं तुम्हें रख लूँगी। और तुम्हारी सैलरी तो मैं अगर तुम्हें मतलब रोज़ के दिन है या फिर तुम्हें महीने के, इसमें मुझसे कहते हैं नहीं मुझे जो है मतलब रोज़ के चाहिए, महीने के नहीं चाहिए। तो हमारी जो मतलब ओनर होती कहती ठीक है मैं तुम्हें रोज़ के जो है करीब 400 दे दूँगी। और मिस्टर उसके लिए डन कर देता है। और फिर मैं सोचता है कि चलो अब मुझे पेमेंट की अब दिक्कत नहीं पड़ेगी। फिर मिस्टर जो है ना वो इशिता को कॉल करके बताता है कि मुझे जो है जॉब मिल गई। तो इशिता तो हमारी खुश जाती है, कहती कि कोई बात नहीं और तुम अच्छे से करना, फिर तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, तो मैं अपनी फ्रेंड को बोल दूँगी। इसलिए मिस्टर कहता है कि आपको इतनी मतलब दिक्कत उठाने की ज़रूरत नहीं इशिता, मैं सब देख लूँगा। इनकी इशिता कहती नहीं तुम वैसे भी अब मेरे वर्कर हो, मेरी फैमिली की तरह, तो मैं कर दूँगी। तो हमारा मिस्टर जो है ना फिर कॉल का डिस्कनेक्ट कर देता है और सोचता है मुझे घर चलना चाहिए क्योंकि जो है सुमेर उड़ गई होगी। और मिस्टर जाके देखता है तो सुमेर जो है अब तक सो रही होती है। मिस्टर कहता है कोई नहीं तुम आराम से सो जाओ, और सुमेर को जो वापस ब्लैंकेट उड़ा देता है। और मिस्टर फिर बाहर जाके ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने लगता है। और मिस्टर जो है इस बार अच्छे से नूडल्स वगैरह बनाता है हमें सुमेर के लिए। हाँ कप नूडल्स नहीं, मतलब नूडल्स नॉर्मल वाले। और मिस्टर क्योंकि सामान बाय करके लाया था बाहर से भी, तो ऐसे ही करते करते जो है मिस्टर के करीब 300 रुपीज़ ऐसे खर्च हो गए थे। तो इसलिए उसके पास जो है टू 2300 रुपीज़ है। और सॉरी मैं हिसाब किताब बता रहा हूँ क्योंकि बताना ज़रूरी है ना। तो जो हमारा मिस होता है मन में सोच रहा होता है कि उसे जो सोच समझ के जो है पैसे खर्च करने होंगे। और अब वो खुद के ऊपर इतने 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा, सब पैसे जितने होंगे सब सुमेर के ऊपर खर्च करेगा। और ये सब सोच होता है। तभी जो सुमेर होती है वो मिसो को आवाज़ लगाती है। तो मिसो जो है गैस ऑफ करके जितना भी खाना रहता है उस नीचे साइड रख देता है, मतलब डाइनिंग टेबल पे। और मिसो फिर मतलब अपने पास से जो है हैंड वगैरह ग्लव्स वगैरह रहते हैं ना, तो उन्हें निकाल के फिर सुमेर के पास जाता है। वो कहता है कि तुम उठ गई। इनकी सुमेर कहती है कि हाँ मैं उठ गई। और तुम कितने बजे के उठ गए, तुम इतनी जल्दी जो ब्रेकफास्ट बना रहे हो। इनके मिस्टर कहता है कि वो मैं 6 बजे का उठ गया था। तो मिस सुमेर कहती है अच्छा 6 बजे के उठे तुम। तो मिस्टर कहता है कि हाँ। और मैं सुमेर कहती है अच्छा ठीक है और प्लीज़ तुम मुझे ना उठने में मदद कर सकते हो। तो मिस्टर कहता है हाँ क्यों नहीं। और मिस्टर जो उसका हाथ पकड़ता है जो जलानी होता है उसे जो खड़ा करता है। सुमेर कहती है कि वो क्या मैं हो जाती, बट क्या है ना कि मैं अपना दूसरा जो जल गया था उस हाथ को मैं टेक देती और मुझे फिर से दर्द होता। तो मिस्टर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना। तो सुमेर कहती है ठीक है और मिस्टर तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। तो मिस्टर बोलता है तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तो सुमेर कहती है वो क्या है ना मैं कुछ टाइम से नहाई नहीं हूँ। तो मिस्टर कहता है तो मैं क्या करूँ। तो सुमेर कहती है नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब ये है कि प्लीज़ तुम कोई सी पन्नी वगैरह ला के जो है मेरे हाथ पे लगा दोगे। तो बोले क्या है ना कि मुझे जो है शावर भी लेना है, तो शावर लूँगी तो जो है ये हाथ गीला नहीं होगा। मतलब अगर कोई कवर कर रखा होगा इस हाथ को मतलब प्लास्टिक की तरह, प्लास्टिक की पन्नी ने। इनके मिस्टर कहता है ठीक है। और मिस्टर जो अंदर जाके थैली वगैरह ला के मतलब सुमेर के हैंड पे बांध देता है। तो कहता है कि चलो तुम जाकर शावर ले सकती हो। तो सुमेर कहती है ठीक है। और सुमेर को मतलब जाने से पहले मिस्टर जो है टॉवल दे देता है और शैम्पू और साबुन दे देता है। कहता है कि तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना। तो सुमेर कहती है ठीक है। और सुमेर जो है अंदर शावर लेने चली जाती है। फिर उसे शावर लेते लेते याद आता है कि उसके जो कपड़े तो बाहर ही छूट गए। तो हमारे मिस्टर को जो आवाज़ लगाती है और मिस्टर उस टाइम पे जो है मतलब थाली वगैरह लगा रहा होता है डाइनिंग टेबल पे। तो हमारा मिस्टर उसकी आवाज़ सुनते हुए वहाँ पे जाता है और पूछता है क्या हुआ सुमेर। तो सुमेर बोलती है कि वेल क्या है ना मिस्टर मुझे तुम्हें बोलना तो चाहिए पर लिटरली मैं जो अपने कपड़े बाहर भूल गई हूँ। तो मिस्टर कहते हैं मुझे पता तुम इतने भुलक्कड़ चालक करोगी सही। तो हमारी सुमेर कहती है भूल गई तो भूल गई ना, अब मुझे दे दो। तो मिस्टर जो होता है उसके चालक कर सकता है कि नहीं मैं देने वाला। तो मैं सुमेर कहती प्लीज़ दे दो ना। तो मिस्टर कहता है क्यों तुम खुद आके बाहर ले लो। इनकी सुमेर कहती मैं नहीं आ सकती मिस्टर। मिस्टर कहता है कि वाह ठीक है। और मिस्टर जो होता है उससे मतलब टावल वो मतलब कपड़े वगैरह दे देता है। सुमेर जो एक हाथ बाहर निकालती है वो मिस्टर से दे देता है। और मिस्टर कहता है कि तुम जो हो क्या कर रही हो। तो सुमेर कहती है ऑब्वियस सी बात है मैं नहा रही हूँ। तो मिस्टर कहता है ठीक है और ध्यान से नहाना, फिसल मत जाना। तो सुमेर कहती है तुम बिना तुम जैसे बोलोगे मैं फिसल जाऊँगी। तो मिस्टर कहता है कि कुछ भी हो सकता है। और हमारी सुमेर जो है ना लिटरली जो है फिसलने वाली थी लेकिन वो जो है दीवार को पकड़ लेती है। हालांकि जो है उसे हाथ में पेन होता है क्योंकि उसने उसी हाथ से पकड़ा जिस पे उसे इंजर्ड होती है उस हाथ पे, उसे हाथ से पकड़ा होता है उस मतलब दीवार को। सुमेर कहती है मिस्टर तो मिस्टर कहता है मेरी गलती नहीं है तुम खुद फिसली हो। तो मैं सुमेर कहती है चलो छोड़ो। और मैं सुमेर जो है कपड़े वगैरह पहन लेती है और फिर वो बाहर आती है अपने सर पे टॉवल लपेट के। और मैं मिस्टर के पास जाके बोलती तुम क्या कह रहे थे। तो मिस्टर कहता है मैं क्या कह रहा था, मैं तो तुम्हें सही कह रहा था ना कि तुम ध्यान से शावर लेना तुम फिसल सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी आदत पता है। सुन के सुन रही थी तुम्हें क्या सब पता है। तो मिस्टर कहता है तुम नहाते टाइम ना पूरी जगह साबुन साबुन से पूरी झाग वगैरह कर देती हो और फिर बाद में फिसलन से मुझे गिरना पड़ता है। तो मेरे कहती है एक सेकेंड, वो जो कल परसों जो आवाज़ आई थी दम देने से मतलब गिरने की, बाथरूम में तुम थे। तो वो सुमेर हंसने लगी थी। सुमेर कहती है हाँ मतलब मिस्टर कहता है हाँ हाँ हंस लो तुम्हारी वजह से गिरा था मैं। तो सुमेर कहती है आई एम सॉरी मिस्टर मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम गिर जाओगे। तो मिस्टर कहता है कि अब आइंदा तुम ध्यान रखना। हमारे सुमेर कहती ठीक है और तुमने खाने में क्या बनाया। तो मिस्टर कहता है वैसे तो मैंने जो है नूडल्स बनाए बट तुम्हारे लिए जो मैंने एग्स और राइस भी बना दिए तो तुम वो खा लेना। तो सुमेर कहती ठीक है।
और वो मिस्सो के साथ बाहर आती है और पहले तो अपने जो है बाल सुखाती है। और हालाँकि जो है सुमेरे जो है वो अपने बाल दोनों हाथों से नहीं पोंछ सकती, तो हमारे मिस्सो को बोलती है और मिस्सो भी समझता है तो उसके जो है अच्छे से बाल वगैरह पोंछ देता है। उसके बाद जो उसके ऊपर हेयर ड्रायर भी करता है हमारे सुमेर के बाल पे। फिर उसके ऊपर जो है उसका तेल वगैरह और कंघी वगैरह रख के अच्छे से सुमेर के बाल सेट करता है। सुमेर कहती है कि मिस्सो मेरा मन कर रहा है कि मैं कभी मेरा हाथ सही ना होए, तो मिस्सो कहते हैं प्लीज़ तुम कर लो वरना मुझे तुम्हारे से काम करने पड़ेंगे। तो सुमेर कहती है कि तुम्हें करने में दिक्कत है क्या? तो मिस्सो कहते हैं हाँ थोड़ी बहुत। तो इसमें सुमेर कहती है अच्छा तो शादी के बाद तो तुम तो जो बिल्कुल भी नहीं काम करोगे। तो मिस्सो ही वाज़ लाइक शॉक, क्या शादी? तो सुमेर वाज़ लाइक नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मिस्सो कहता है नहीं मैंने कुछ सुना शादी के बारे में। इसमें सुमेर कहती है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। और सुमेर सोचती है कि मैंने क्या बोल दिया एकदम से। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारी तो का वो सोचती है कि वो आज जो है मिस्सो से ज़्यादा काम नहीं करवाएगी, क्योंकि वो पहले एक पार्ट टाइम उसके ख़त्म करके आएगा 5 बजे और 6 बजे जो है डायरेक्ट यहाँ पे आता है, तो उसे ज़्यादा कुछ काम नहीं करवाएगी। और आज वो भी जो है जल्दी शॉप क्लोज़ कर देगी और उसके फ्रेंड को बोलती है कि तुम प्लीज़ उसे ज़्यादा कुछ काम मत करवाना। इसमें हमारी जो फ्रेंड होती है ना इसी तो कहती है कि ठीक है मैं फ़िक्र मत करो, क्या तुम उसे पसंद करती हो? इनकी इसी कहती है नहीं नहीं मैं उसे पसंद नहीं करती। इसमें हमारी उसकी फ्रेंड बोलती है बस बस अब बस भी करो, मुझे पता है कि तुम इतने मतलब इतनी इतनी मतलब परवाह तो तुम इंसान तभी करता है जब वो किसी और को लाइक करता है। तो मेरी ऋषि तो कहती है कि हाँ दरअसल क्या है ना, जब मिसो मतलब ये मिसो है वो जब फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे जो है वो थोड़ा बहुत जम गया था। और मुझे ऐसा लड़का चाहिए जैसा अच्छा केयरिंग और इतना अच्छा हो। और वो जो है लिटरली मुझे जो है रात के टाइम पे जो है घर पे छोड़ने का था, वरना पहले जैसे जितने भी वर्कर्स थे वो खाली खुद का सोचते थे और वो खुद चल जाते थे भले ही मैं कैसे भी जाऊँ। इसके जो हमारी फ्रेंड थी ठीक है तुम इस लड़के को अपने हाथ से मत जानना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें क्या हमारी जो इसी तो कहती कि तुम एक बार ट्राई कर लेना, इसे टेस्ट कर लेना, मतलब टेस्ट मतलब वैसा कर लेना, मतलब इसे एक बार भाप लेना कि आखिर ये लड़का कैसा है। इसमें क्या हमारी फ्रेंड कहती कि ठीक है वो कल आए मतलब आज आ ही जाए ना करीब 12 बजे, तो मैं उसे देख लूँगी। और ये कहती जो कॉल काट देती है और हमारा इसी तो फिर से जो है मिस्सो के सपने में खो जाती है। और वो सोचते हैं कि पता नहीं मिस्सो जो है उसको लाइक करता होगा कि नहीं। और हम एक बात पहले क्लियर कर दूँ कि हमारी इशितो को नहीं पता है कि हमारा मिस्सो जो है मतलब उसकी जो पहले से एंगेजमेंट हो रखी है और उसकी जो है फियांसी भी है और वो कोई नहीं हमारे सुमेरे है। तो हमें सीन दिखाया था हमारे मिस्सो का। मिस्सो सुमेरे जो है बाहर डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं, तभी सुमेरे चेयर पास में खसकाते बोलती है कि मिस्सो बैठ जाओ। तो मिस्सो कहता है कि तुम बैठो ना, तुम्हें पहले खाना चाहिए। और मिस्सो जो उसे बिठा देता है, फिर सुमेरे और वो दोनों खा रहे होते हैं। फिर मिस्सो जो होता है अपना मोबाइल निकाल के सब चीज़ नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर रहा होता है। वो कहता है कि चलो आज तो इतना कुछ ज़रूरी नहीं न्यूज़ में। तभी सुमेरे जो होती है ना किचन की एलसीडी ऑन करती है और वहाँ पे जो है टीवी वगैरह देख रही है और हंस रही होती है। मिस्सो कहता है बस भी करो, पहले खाना खा लो, उसके बाद तुम अपने रूम में जाके जितनी टीवी देखनी होती देख लेना। तो सुमेरे कहती है कि ठीक है। और मिस्सो जो है ना वो देखता है कि उसके रूम का एसी वो जो है चालू छोड़ के आ गई है और टीवी भी। तो मिस्सो बोलते हैं सुमेर बहुत गलत बात है, तुम्हें जो अपने रूम की टीवी और एसी को मतलब बंद करना चाहिए। इनके सुमेर कहती है कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, कोई बात नहीं मैंने बंद कर दूँगी। तो मेरा मिस्सो कहता है ठीक है। और मिस्सो कहता है कि मैं इससे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वह मैं इसे बहुत लव करता हूँ, लेकिन मुझे जैसे गलतियों पे इसे बताना होगा कि इसे क्या क्या गलती आ रही है। और मिस्सो से बता देता है कि प्लीज़ तुम ज़्यादा कुछ मत करो क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे डैड क्या बोल के गए थे। तो सुमेर कहती है क्या बोल के गए थे? तो मिस्सो कहते तुम्हारे डैड ने बोला था कि मुझे जो है पूरे घर का पूरा खर्चा मुझे चलाना है, तो तुम जानते हो ना अगर हम इतना ज़्यादा एसी वगैरह यूज़ करेंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी। क्योंकि सुमेर कहती है सॉरी मेरे तो दिमाग से उतर गई थी। और मैं जो सुमेर फटाक से जो जाती है टीवी और जो एसी उसे बंद करती है और फिर आके जो है टीवी देखने लग जाती है। तो हमारा मिल सकता है ठीक है। और जो उसके मतलब सर पे जो है ऐसा सिलाता है हाथ से। फिर जो हमारी स्मृति की चल हमारे काम बस बंद हो गया है तो मैं खाना खा लूँ, उसने मिल सकता है हाँ खाओ ना। और फिर जो है सुमेरे ब्रेकफास्ट कर रही होती है और फिर सुमेरे सोचती है कि डैड ने मतलब मिसो को मतलब इतनी बड़ी जो है शॉप दी है तो मिसो को वहाँ से अर्निंग नहीं होती है क्या। और इस चीज़ सोच रही होती है हमारी सुमेरे। और सुमेरे फिर सोचते हैं कि चलो छोड़ो मैं भी क्या सोच रही हूँ, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। हमारी जो सुमेरे वो आराम से मतलब डिनर मतलब लंच वगैरह कर लेती है। उसके बाद वो कहती है चलो मिसो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो मेरा मिसो कहता है ठीक है और तुम थोड़ा बहुत अपने हाथ को भी मूव करा करो। तो मैं सुमेरे कहती है ठीक है मैं अभी जो है पट्टी वगैरह बदल दूँगी। तो हमारा मिसो कहता है तुम अगले बदलोगी? इनकी सुमेरे थी क्यों पड़ोसी को बुलाऊँ क्या? एकदम मिस कहता है नहीं नहीं तुम एक हाथ से अपनी पट्टी बदल सकती हो। इसमें से मेरी किसी नहीं। तो हमारा मिल सकता है फिर चलो फिर मैं भी चलता हूँ। और मेरा भी जो है डिनर हो मतलब लंच हो गया है। और फिर जो है मिस उसके रूम में जाता है सुमेरे के। और फिर जो सुमेरे के जो पट्टी निकालता है और फिर जो सुमेरे को अच्छे से जो है कॉटन वगैरह से जो है सुमेरे का वापस हाथ पे जो क्रीम वगैरह लगाता है और फिर वापस उसे पट्टी चढ़ा देता है। मिस ने बोलता है कि खाली 2 बार पट्टी चढ़ाना है, उसके बाद जो है तुम्हारा हैंड जो है रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना सुमेरे? तो सुमेरे कहती है कि हाँ मतलब डॉक्टर ने तो ये कहा था। और हमारे सुमेरे जो है वापस से उसको न्यू पट्टी लग गई तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि चलो अब मुझे जो है इतना पेन नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था। तो मेरा मिल सकता है ठीक है।
और चलो मैं चलता हूँ जॉब पे। तो सुमेर कहती है क्यों, अभी तो जो है करीब मतलब अभी 8 ही बजी है। तो मुझसे कहते हैं हाँ भले 8 बजे है, बट मुझे जो है बाहर थोड़े देर टाइम के लिए जाना है घूमने के लिए। तो मैं सुमेर कहती ठीक है, और क्या मैं भी चल सकती हूँ। तो हमारा मिस सोचता है कोई नहीं, इसे ले चलता हूँ, क्योंकि जो है अभी बहुत टाइम से नहीं घूमी, जब से उसके हाथ पे चोट लगी है। तो मेरे से कहता है ठीक है, और मेरे से जो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और सुमेर बोलता है तुम पीछे बैठ जाओ। तो सुमेर जो पीछे बैठ जाती है, और एक हाथ से जो ऐसी कमर पे हमारे सुमेर ने पकड़ लेता मिस्सू को। तो मिस्सू कहता है प्लीज़ सुमेर ऐसा मत पकड़ो, मुझे जो है बैलेंस बनाते नहीं बन रहा है। तो सुमेर कहती है तुम लड़की जैसे कोई शर्मा रहे हो। तो मुझसे कहते लड़की जैसे नहीं शर्मा रहा, कोई लड़की पहली बार ऐसा मतलब मुझे ऐसे पकड़ के बैठी तो मुझे शर्म तो थोड़ी बहुत आएगी ना। तो सुमेर कहते अच्छा मैं फर्स्ट टाइम मतलब मैं पहली लड़की जो तुम्हें ऐसे पकड़ के बैठी है। तो मिस कहते हैं हाँ, और मैं सुमेर कहती कोई बात नहीं, और फर्स्ट और ये आखिरी होना चाहिए। और मिस मेरी जो इसको ऐसे मतलब पकड़ रखती है। फिर मिस कहती है चलो हम गार्डन चलते हैं। तो मिस कहता है ठीक है, और फिर जो है सुमेर को गार्डन लेके जाता है, और वहाँ पे जो है सुमेर को जो है मतलब बेंच पे बिठाता है। सुमेर बोलता है तुम कुछ खाओगी। तो सुमेर कहती है नहीं। तभी हमारा मिस्सो जो है ना उसके लिए जो है कोल्ड ड्रिंक और मतलब आइसक्रीम वगैरह ले आता है हमें सुमेर के लिए, और सुमेर को देता है। तो सुमेर वो खा लेती है और पी लेती है। हाँ, आइसक्रीम खा लेती है और ड्रिंक पी लेती है, ठीक है। तो उसको खाने के बाद और फिर जो हमें सुमेर है ना बोलती है चलो मेरे साथ में चलना चाहिए, वैसे वो देर हो गई है। तो हमारा मिस्सो जो है वॉच में टाइम दिखता है, तो करीब 10 बजे हुए। तो मिस्सो कहता है चलो हम बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हमें, तो हमें घर चलना चाहिए। और मिस्सो जो घर जाता है सोचता है कि उसे जो है आज बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और शायद तक उससे मतलब कल इतनी जल्दी उठ भी नहीं पाएगा, वो सोच रहा होता है। तो मैं सुमेर को बोलता है सुमेर प्लीज़ अगर मैं कल नहीं उठूँ ना तो तुम मुझे उठा देना। इतने सुमेर इतने क्यों। तो मुझसे कहता है जो है बहुत ज़्यादा काम पड़ा है मतलब शॉप पे, तो तुम जानती हो ना कि फिर मेरी नींद नहीं खुलेगी। तो सुमेर कहती कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी मतलब ब्रेकफास्ट। तो मुझसे कहता है नहीं नहीं तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। सुमेर कहती है हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। तो मुझसे कहता है नहीं नहीं बाहर से मत ऑर्डर करो, बस तुम मुझे उठा देना। मुझसे सोचता है कि अगर बाहर से ऑर्डर करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जो है मनी और खर्च होगा। तो हमारा मिस्टर कहते हैं कि नहीं बाहर से मत ऑर्डर करना, हम जो है मतलब मैं बना लूँगा, बस तुम मुझे उठा देना। तो सुमेर उससे हाँ कह देती है। फिर जो हमारा मिस्सो है ना वो क्या करता है, वो सुमेर को बैग बिठा के ले जाता है अपने घर पे। फिर मिस्सो मेरी जो डोर खोलती है, वो जो है वो डोर के अंदर मतलब खोलने के बाद जो मिस्सो अंदर रूम में जाता है, फिर वो डोर लॉक कर लेता है। मिस्सो कहता है चलो अपने अपने रूम में तुम चल जाओ सोने। तो सुमेर कहती है कि मुझे जो है कुछ और भी काम है। तो मिस्सो कहता है क्या। तो मैं सुमेर कहती तुम्हें हर चीज़ बताना ज़रूर थोड़ी नहीं मिस्सो। तो मिस्सो कहता है मुझे बताना क्या काम है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं कर देता हूँ। तो सुमेर कहती है मिस्सो प्लीज़ समझा करो, मैं जा रही हूँ मेरा काम है। तो मुझसे कहता है ठीक है, और फिर जो सुमेर चल जाती है। सुमेर कहती पता नहीं लड़का इतना ज़्यादा अजीब क्यों है, और ये समझता नहीं है। और मिस तो मेरी जो है अपना काम करने चल जाती है। और ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि सुमेर क्या काम करने गई है। तो जो हमारी सुमेर है ना फिर उसके कुछ टाइम बाद जो है बाहर आती है वॉशरूम से। फिर जो हमारी सुमेर है ना वो कहती है कि मिस तो एक काम करो, तुम मेरा काम कर सकते हो। तो मिस कहते हैं हाँ तुम, मैं सुमेर कहती है कि मैं तुम्हें कुछ लिस्ट बना के दे रही हूँ, तो प्लीज़ तुम वो सामान ला दोगे। तो मिस कहता है कि हाँ ठीक है, और हमारे सुमेर जो है उसे कुछ पैकेट्स वगैरह लिख के दे देती है। तो हमारा जो मिस ले आता है, और कुछ शुगर टी और कुछ गरम मतलब पाउच रहता है जिससे मतलब शेक वगैरह करते हैं वो। तो हमारा मिस कहता है तुम्हें क्या होगा। तो सुमेर कहती है कुछ नहीं। हमारे मिस मेरे को वो ला कर देता है। फिर हमारा मिस कहते चलो मुझे जाने का टाइम हो गया। तो सुमेर कहती है क्यों, अभी तो 11 बजे ना। तो मिस कहता है कि मुझे जाते जाते 12 बज जाएंगे, और मैं चलता हूँ। तो मैं सुमेर कहती ठीक है तुम आराम से जाना। तो मिस होता है ठीक है बाय सुमेरे। और वो कहती जब मिस सुमेरे के फोर पे किस करके चल जाता है। फिर हमें सुमेर सोचती कि यार ये लड़के को मैं इतनी हिंट दी है समझ नहीं पाया, और चलो छोड़ो। और हमारी जो सुमेर है वो मतलब टी बना के पी लेती है शुगर टी, और कहती चलो इससे थोड़ा आराम लग रहा है। तो बाइक स्टार्ट करता है, और पहले वो फ्यूल देखता है कि फ्यूल ज़्यादा नहीं होता है, तो सोचता है कि उसे जो है फ्यूल भराना चाहिए। अब उसको सारे खर्चे मिला के जो उसके पास करीब 2050 रुपीज़ बचे होते हैं, तो पूरी 50 रुपीज़ का जो है पेट्रोल वगैरह अब डलवा देता है। उसके बाद कहता है चलो मुझे इससे जो है कुछ टाइम तो उसको चलाना है, और मुझे जो है बिजली का बिल का लास्ट डेट क्या है, जो अपने जेब से बिल निकालता है तो उसमें मतलब लास्ट डेट तो करीब 5 डेज़ होती है। तो मुझे कहता है चलो ठीक है तब चली जाएगा। फिर जो हमारा मिस्सो है ना वापस से बाइक स्टार्ट करते जाता है हमारी मतलब न्यू जॉब पे, जो कि होती है रेस्टोरेंट की। तो हमारी जो वहाँ की हमारी फ्रेंड होती है ना, मतलब उसका नाम जो है इशू, तो ना मिस्सो को नहीं पता होता है। तो मिस्सो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो बताती है कि मेरा नाम वही है। ये सुन के मिस्सो कहता है क्या वही। ये सुन के जो हमारी मतलब वही होती है हाँ मेरा नाम वही है, और मिस्सो मैं तुम्हें काम बता देती हूँ। तो मिस्सो कहता है तुम्हें मेरा नाम अच्छा मतलब इशू तुमने बताया होगा। इसमें कि जो हमारी वही होती है हाँ उसने बताया मुझे कॉल पे, और मैं तुम्हें पहले काम बता देती हूँ। तुम्हें जो है तुम्हें भी वैसा ही करना है, तुम्हें भी जो सबके ऑर्डर लेने हैं, और तुम्हें जो चीज़ें सर्व करनी है, और अगर हो सकेगा तो थोड़ा बहुत मदद भी करवानी है कभी हो सके तो अकाउंट वगैरह में। क्योंकि मिस्सो कहता है कि ठीक है मैं करवा दूंगा। फिर जो हमारे मिस्सो की जॉब स्टार्ट हो जाती न्यू, और मिस्सो जैसी जॉब कर रहा होता है, हमारी वही जो उससे अच्छे से बातचीत कर रही होती है, मिस्सो को अच्छे से परख रही होती है कि आखिर मिस्सो कैसा लड़का है। और मिस्सो जो है उसके सभी टेस्ट में पास हो जाता है हमारी वही के, क्योंकि मिस्सो जो सबकी हेल्प भी करता है, खुद की तो करता ही है, और जो दूसरे से काम नहीं होता है उसकी भी करता है, और सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। और
वही रहती ना हमारी इशिता को कॉल करके बताती है कि तुमने जो लड़का सिलेक्ट करा वो अच्छा है, तो तुम्हें तो कहती तुम जैसे जल्दी से प्रपोज़ कर दो। तो हमारी इशिता कहती है कि नहीं मुझे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। ये सुन के हमारी वही कहती है कि तुम जल्दी कर लो वरना बुक हो सकता है लड़का भी। ये सुन के हमारी इशिता कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जो से धीरे-धीरे करके अपने दिल की बात बता दूँगी। फिर हमारी वही कहती है कि तुम इसे बता देना। चलो ठीक है, मैं अभी कॉल रखती हूँ क्योंकि अभी जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं। हमारी जो वही होती है कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। हमारी इशू सोचती है लगता है बहुत अच्छा लड़का है क्योंकि वे के टेस्ट में पास हो गया है। और वे के टेस्ट में पास होना मतलब कि भाई पूछो मत। हमारे जो मतलब इशिता होती है सोच रही होती है। तभी जो हमारा मिस्सू है ना उसका सीन दिखाता है। मिस्सू जो है बहुत लोगों की मदद कर रहा होता है, उन्हें जो चीज़ें चाहिए होती है वो भी ला के दे रहा होता है। और एक तरीके से मिस्सू बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया होता है। फिर हमारा मिस्सू साइड में जाकर बैठ गया होता है क्योंकि हमारी वही नहीं बोलता कि तुम तभी थक जाओ ना तो तुम उस चेयर पर जाकर बैठ जाना, और जब भी कोई आए तो मैं तुम्हें आवाज़ दे दूँगी। तो हमारा मिस्सू उसे हाँ के देता है वही को। फिर जो वही होती है उसे आवाज़ देती है। फिर मिस्सू वापस से उठता है, फिर वो काम वगैरह करता है। तो वही कहती है चलो लंच टाइम हो गया तुम्हारा। तो हमारा मिस्सू कहता है ठीक है। और मिस्सू ये बोलती ओह नो मैं तो अपना लंच नहीं लाया। तो हमारी वे बोलती क्या हो मिस्सू? तो मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तो हमारी वे बोलती क्या तुम आज लंच नहीं लाए? तो मिस्सू कहता है कि हाँ वो कहना कि मैं आज बनाना भूल गया। तो हमारी वे कहती है तुम एक काम करो, तुम कुछ और ऑर्डर कर लो, तुम्हारे लिए आज पूरी मील फ्री है। इनके मिस्सू कहते हैं क्या सच्ची? तो वे कहती है कि हाँ। और हमारा जो मिस्सू है ना वो ज़्यादा कुछ नहीं, खाली कुछ कम चीज़ें यू मतलब बुलाता है, जस्ट लाइक नॉर्मल बर्गर और बस कोल्ड ड्रिंक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बुलाता। हमारी वे सोचते अगर से जगह किसी और लड़के को बोलती ना तो बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें बुला लेता। हालाँकि उससे खाई नहीं जाती, लेकिन फिर भी जो वो लालच करके बहुत ज़्यादा चीज़ें बुलाता। लेकिन उसने खाली 2 ही चीज़ बुलाई है, तो यार लड़का इतना बुरा भी नहीं है। हमारी इशिता होती है ना, वो कॉल करती है हमारी वही को, तो हमारी वही कॉल उठाता कहती है क्या हुआ इशिता, कोई ज़रूरी बात है क्या? तो हमारी इशिता बोलती है कि अभी क्या हो रहा है? तो हमारी वही बोलती है क्यों तुम्हें अभी रह नहीं जा रहा है क्या मिस्सू के बिना? तो हमारी वे इशिता बोलती है कि नहीं, नहीं वो बात नहीं है। तो हमारी वही बोलती है फ़िक्र मत करो, जैसे इसके यहाँ शिफ्ट होते हुए 1 घंटे बाद जो है वहाँ पे आ जाएगा। तो हमारी इशिता बोलती है नहीं वो बात नहीं है, मुझे बताओ कि क्या उसने मतलब खाना-वाना खा लिया? तो हमारी वही बोलती है नहीं दरअसल क्या है ना कि वो अपने लिए जो है बना के नहीं लाता है, मुझे लगता है कि वो अकेले ही मतलब रहता है और उसने जो है खुद के लिए मतलब लंच शर्ट कुछ भी नहीं बनाया। तो मैं सोच रही हूँ इसलिए मैंने जो उसे कहा कि तुम कुछ भी खा लेना, तुम्हारे लिए जो है मील फ्री है। उसने कुछ ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं करा, बस एक बर्गर और कुछ मतलब जूस ही ऑर्डर करा है, तो खा रहा है उधर बैठे-बैठे। ये सुन के हमारी मतलब इशिता तो बोलती है अगर वो जो भी खाए ना तो उसे तुम दे देना, उसका जो इतना पेमेंट होगा मैं कर दूँगी। ये सुन के जो हमारी वही बोलती है कि नहीं, नहीं तुमसे पेमेंट लेके मुझे क्या करना है, और ऊपर से वो भी मेरा वर्कर है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने वर्कर को जो है भूखा ना रखूँ और उसकी जो है इतनी ख़राब हालत के साथ-साथ मुझे जो है मतलब खाना भी खिलाऊँ। तो हमारी वही को लगता है कि मिस्सू जो है मतलब अकेला रहता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास है। हाँ, मतलब उस मिस्सू मतलब हमारी वही को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है और हमारी इशिता को भी। वैसे तो ये दोनों ही मिस्सू को बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब रखते हैं, और इन दोनों ने सोचा था कि मिस्सू जो उनके साथ अगर काम करेगा फ्यूचर में भी, तो वो जो है उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे और उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों। हमारी वही तो सोचती है कि उसकी जो है वो सिस्टर बन के उसे प्रोटेक्ट करेगी, तो सीधे हमारी इशू सोचती है कि वो जो है उसकी वाइफ़ बनना चाहती है। हमारी इशी तो ये सोचती है कि मैं जो मिस्सू को प्रपोज़ करके उसकी वाइफ़ बन जाऊँगी, फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर हमें सीन दिखा था मिस्सू का, मिस्सू जो है बर्गर खा रहा था उस पे चेयर पे बैठते हुए, तभी एक कस्टमर आता है और वो उठ के जाने लगता है। तभी हमारी जो वही होती है कहती है नहीं मिस्सू अभी तुम मत जाओ, वो दूसरे को भेज देती है। हमारा मिस्सू तो है क्यों मैम अभी तो मतलब मेरी बारी थी ना, इसलिए हमारी वही बोलती नहीं तुम अभी खाना खाओ, तुम अभी आराम से बैठ के खाओ तो तुम्हारा खाना हो जाएगा ना, फिर तुम चल जाना। तो हमारा मिस्सू जो है थैंक यू कहता है, तो हमारी वही बोलती नहीं तुम खाना खाओ आराम से, तुम बात मत करो। फिर हमारा मिस्सू जो है खाना खत्म करता है, उसके बाद जो यूज़र है पी के जो है डस्टबिन में डाल देता है रैपर और मतलब कैन, और मिस्सू कहता है कि चलो ठीक है अब मेरा हो गया है। इसलिए वही बोलती है पक्का ना तुम्हें कोई ज़्यादा भूख नहीं लगी ना, तुम कुछ और भी ऑर्डर कर लेना। इनके हमारा मिस्सू कहता है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो हमारा मिस्सू वापस से काम में लग जाता है, और इसको ऐसे काम करते करते ना मतलब पूरा टाइम हो गया होता है, और जैसे ही 5 बजते तो हमारी वही जो होती बोलती कि ठीक है तुम चल जाओ मिस्सू, और मिस्सू बोलता है ठीक है। और जो हमारी वही से 400 रुपीज़ दे देती है, और मिस्सू बोलती है एक्स्ट्रा मतलब 100 रखो क्योंकि तुमने जो आज बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैं मिस्सू बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे। इसलिए हमारी वही बोलती नहीं तुम एक तरीके से अपनी तुम मुझे अपना सिस्टर की तरह मान के सोच लो कि मैं तुम्हारी मतलब सिस्टर ने दिया है, तो हमारा मिस्सू से एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमारा मिस्सू सोचता है कि वापस जो उसके वापस से वही पैसों पे आ गया है वो मतलब
2500 पे आ गया है। और फिर वो सोचता है कि मुझे जो है दूसरे काम पे भी जाना है। तो हमारा मिस्टर जो है पहले तो घर जाता है और पहले तो घर पे जाके जो है मतलब डिनर वगैरह बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो डिनर अभी बना के जाएगा ना तो वो सुमेरे खा पाएगी, नहीं तो फिर वो रात को ही आएगा। और रात को अगर उसने डिनर बनाया तो सुमेरे नहीं खा पाएगी। तो हमारा जो मिस्टर सुमेरे के लिए जो है डिनर बनाता है और सुमेरे बोलती है कि तुम मिस्सो 5 बजे आएगा, क्योंकि मिस्टर कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा डिनर बना के जा रहा हूँ और मुझे जाने में लेट हो जाएगी, सोचिए मैं तुम्हारा डिनर बना के जा रहा हूँ, तुम इसे खा लेना। और एक तो जो है मिस्सो के लिए जो है थोड़ा वो डिनर पैक करके ले जाता है और डिनर में भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, उसने जो डिब्बे के अंदर वापस से कप नूडल्स रखे होते हैं। सो गाइस यूट्यूब पे एंड करते मुझे कमेंट करके बताना इसको स्टोरी कैसी लगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जल्द से जल्द हमारी बनकी की फैमिली कंप्लीट कर देना। और मुझे कमेंट करके बताना इसको स्टोरी कैसी लगी। और गाइस आप इतने अच्छे मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हो इस स्टोरी को, तो आगे भी देते रहना। और जितना मुझसे हो सकेगा मैं स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। और कभी कभी जो इसके एपिसोड आने में लेट भी हो सकता है, क्योंकि जो है मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत पड़ती है, क्योंकि वीडियो बनाने में, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं जो है नानी घर पे रहता हूँ इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस।